साल का आधा हिस्सा बीत चुका है। सावन दरवाजे पर दस्तक देने वाला है और हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, जिसे कहते हैं देवशयनी एकादशी। ये कोई साधारण तिथि नहीं, बल्कि सृष्टि की धड़कन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसे ही चतुर्मास कहते हैं, तप, त्याग और साधना का काल। इस बार देवशयनी एकादशी 6 जुलाई को पड़ रही है। इस बार देवशयनी एकादशी 6 जुलाई यानी आज है। सुबह से ही घरों में स्नान, संकल्प, व्रत और पूजा की तैयारी शुरू हो जाएगी। लोग व्रत रखेंगे, भजन संध्या करेंगे, मंदिरों में दीप जलेंगे और खासकर चौमुखी दीपक, जिसकी एक एक लौ 4 दिशाओं की तरह जीवन को रोशन करने का प्रतीक मानी जाती है। इस दिन अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करे तो जीवन से दरिद्रता दूर होती है और सुख समृद्धि का आगमन होता है। देवशयनी एकादशी केवल पूजा का दिन नहीं है, ये प्रतीक है ब्रह्मांड की गहरी व्यवस्था का। जब भगवान विष्णु निद्रा में जाते हैं तब देवताओं के कार्य रुक जाते हैं। कोई विवाह नहीं होता, कोई मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। आकाश के तारे जैसे स्थिर हो जाते हैं। इसे ही चतुर्मास कहा गया है। 4 महीने का वो दौर जिसमें संयम, साधना और सेवा को जीवन का आधार बनाया जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही जान लिया था कि वर्ष ऋतु में शरीर, मन और आत्मा को विशेष देखभाल की जरूरत होती है। ऐसे में समय ज़्यादा यात्रा नहीं करनी चाहिए। शरीर को हल्का भोजन देना चाहिए, मन को भक्ति में लगाना चाहिए। इसीलिए इस चतुर्मास में साधु संत यात्रा नहीं करते, वहीं आम लोग भी अपने जीवन में ब्रेक लेते हैं। ये प्रकृति से जुड़ने का समय है। देवशयन एकादशी पर विशेष रूप से पीली वस्तुएं भगवान को अर्पित की जाती हैं, जैसे पीले फूल, हल्दी, पीला चावल और पीले वस्त्र। पीला रंग न सिर्फ लक्ष्मी जी का प्रिय रंग है, बल्कि ऊर्जा, आशा और पवित्रता का प्रतीक भी है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जीवन की सभी परेशानियों का समाधान मिलने लगता है। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल मिलता है। इसका महत्व इतना है कि खुद देवी लक्ष्मी भी इस दिन अपने प्रियतम हरिश्री के चरणों में विशेष पूजा अर्चना करती हैं। लोग अपने घरों में पूरे दिन तुलसी के पौधे के पास दीप जलाकर आरती करते हैं। तुलसी इस व्रत की आत्मा है, क्योंकि तुलसी श्री हरि की पत्नी के रूप में मानी जाती है। बिना तुलसी पवित्र के विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। देवशयनी एकादशी के साथ ही त्योहारों का लंबा सिलसिला भी शुरू हो जाता है। अगले 4 महीने यानी श्रवण, भाद्रपदा, अश्विनी और कार्तिक, ये सभी महीने आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद शक्तिशाली होते हैं। सावन में शिव पूजन, भाद्रपदा में गणेश उत्सव, अश्विनी में नवरात्रि और कार्तिक में दीपावली, ये 4 महीने भारतीय संस्कृति का आध्यात्मिक शिखर है और शुरुआत होती है इस एकादशी से। इस दिन एक विशेष कार्य किया जाता है, दान और सेवा। खासकर गरीबों को अन्न, वस्त्र और दीप दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं जो व्यक्ति देवशयन एकादशी के दिन 4 दीपक जलाता है, एक उत्तर दिशा के लिए, एक दक्षिण के लिए, एक पूरब के लिए और एक पश्चिम के लिए, उसके जीवन की हर दिशा में प्रकाश फैलता है। तो जब इस साल 6 जुलाई को आप उठे तो स्नान करके भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं, तुलसी को प्रणाम करिए और मन में संकल्प कीजिए। इस चतुर्मास में आप आत्मा को चमकाएंगे। ये वो समय है जब भगवान खुद विश्राम पर चले जाते हैं, ताकि हम मनुष्य जग जाएं। और जब वो कार्तिक माह में देवउठनी एकादशी पर जागेंगे, तब तक हमारा जीवन कुछ और पवित्र हो चुका होगा। तो आइए इस एकादशी पर दीप जलाएं, लेकिन सिर्फ घर में नहीं, अपने भीतर भी। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज़।